आवास योजना के लाभार्थियों को मिले स्वस्थ घर अब उनसे छीनते नजर आ रहे हैं। एनआईटी किस्त ना भरने पर लाभार्थियों का घर किसी और को देने की बात कर रहे हैं, जिससे लाभार्थियों में गुस्सा दिखाई दिया है। जिससे संवाद साधा है हमारे संवाददाता अमित वांद्रे। इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब ये आवास योजना कहीं ना कहीं गरीबों से दूर होती नजर आ रही है। मैं नागपुर में खड़ा हूँ, नागपुर के एनआईटी के ऑफिस के पास खड़ा हूँ। आप ये जो लोग देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं और इनको जो है वो कम दाम में घर मिलने की बात बताई गई थी। बाकायदा इनके पास लेटर आया है, लेकिन अब एनआईटी ये कर रही है कि अगर इन्होंने किस्त नहीं भरी है तो इनको जो लेटर दिया गया है, उनका जो घर दिया गया, अलॉट किया गया, वो दूसरों को देने की बात कर रहे हैं। कुछ लाभार्थी मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। क्या लेटर, क्या कॉल आपको आया, क्या बताइए इस बारे में? नमस्ते, मेरी नीलिमा डोबले। हम सब यहाँ पे लाभार्थी जो ये एनआईटी में खड़े हैं, इनको रेगुलर कॉल आ रहे हैं कि आप फाइनेंस करो, पहले डिमांड नोट भरो। इस कारण ये परेशान हो गए हम लोग सब जन। और मैंने भी एनओसी बैंक लोन के लिए एनओसी भी लिए, नई डिमांड नोट भी लिए, बल्कि तरोड़ी का काम इतना यानी अधूरा है कि वहाँ पे अगर आज से अगर डिमांड नोट लिए फाइनेंस अगर करते हैं तो ब्याज जो है बैंक का वो हमको चालू हो जाएगा। पर अभी का टाइमिंग जो है लॉकडाउन का ऐसा चल रहा है कि लोगों के खाने के वांदे चल रहे हैं। घर मालक हमारे जो है वो किराए के लिए हमको ये कर रहे हैं। इस कारण हम एकदम त्रस्त हो गए। और एनआईटी वाले हमको कॉल पे कॉल लगा रहे हैं कि आप डिमांड कब भर रहे हैं, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। बल्कि एक जन का कैंसिल कर दिया इनने। और बैंक वालों की तरफ जाओ तो बैंक वाले बोलते कि बैंक की प्रोसीजर ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स लाओ, कहाँ से लाएंगे। और जब हम एजेंट थ्रू डॉक्यूमेंट्स बना के फ्रॉड डॉक्यूमेंट दे रहे हैं बैंक वालों को, बाकी के लाभार्थी फ्रॉड डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उनको, तो फिर साजिश है ना। आप हमको तंग कर रहे हो। हम लोन हमारा घर का जो है सब ये है हमारा कि हमारा घर कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो हम साजिश बात है कि हम फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बना के एजेंट थ्रू उनको फाइल देंगे। हाँ, ऊपर से बैंक वाले मैं उस दिन फाइल यूनियन बैंक में गई थी फाइल लेके, तो उनको बोली मेरे डॉक्यूमेंट्स तो क्लियर है, मेरा फाइनेंस कर दो, मैंने डिमांड नोट लाई हूँ। तो वो डायरेक्ट बोल रहे नहीं, बोलते 4-5 लाभार्थियों ने फाइनेंस के फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिए तो हम लोग आपकी फाइल नहीं लेते। और ऊपर से ये लोग कॉल करके बोल रहे हैं कि आप फाइनेंस करो, नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। बल्कि बैंक वाले लोन नहीं दे रहे हैं। और अभी तक इन्होंने प्राइवेट बैंकों को अप्रूवल किया था, सरकारी बैंक दी नहीं थी। और अभी इन लॉकडाउन के इसमें इन्होंने यूनियन बैंक को अप्रूवल किया है कि बैंक फाइनेंस जो घर को प्रधानमंत्री आवास योजना के है उनको लोन दो। पर लॉकडाउन में बैंक लोन नहीं दे रही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कितना किस्त आपको भरने के लिए कहा गया है? कितने का आप टोटल जो है? 9 लाख कुछ का है, बल्कि वो 300 स्क्वायर फीट का है। 300 भी कम है। 300 स्क्वायर फीट का गाला जो है वो उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख पकड़ लो, 5 से 6 लाख। पर इन्होंने 9-9.5 लाख रुपए कीमत उनकी बताई है। और उसमें से सब्सिडी 2.5 लाख रुपए सब्सिडी दी है। और उसमें अभी 6 लाख बोलते हैं आपको अगर फाइनेंस नहीं करते हैं तो रेडान भरो। कहाँ से लाएंगे हम? रोज़ मजदूरी करने वाले कहाँ से लाएंगे? और बैंक की प्रोसीजर अगर बताई इनको तो हमको बैंक से कोई लेना देना नहीं है बोलते। एनआईटी वाले ऐसे बोल रहे हैं। जब बैंक से आपको लेना देना नहीं है तो हम तो आपको रेडान पैसे नहीं दे सकते ना, इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। और मेन बात, अभी की कंडीशन को अगर लेके बात करते हैं तो जिला जो सरकारी काम है सब वो पूरे बंद है। जब पूरे काम बंद है तो आप आपका भी काम बंद कर रखो ना, लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो? और आज हम यहाँ पे एनआईटी में सब इकट्ठा हुए हैं और ऊपर जाओ तो बोलते हैं कि यहाँ पे गर्दी मत करो, और नीचे रहो तो बोलते हैं यहाँ भी गर्दी मत करो। पर आप लोग हमको बुला रहे हो, गर्दी कर रहे हैं हम लोग, तो आप बुला रहे तभी हम यहाँ पे आ रहे हैं ना। आपको ये लग रहा है कि सरकार ने जो गरीबों के लिए योजना बनाई है वो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए नहीं होते हुए अभी फिलहाल वो जो है जो नहीं, गरीबों के लिए ये सुविधा है ही नहीं। मैं तो आज बोल रही हूँ, अभी तक नहीं बोली थी मैंने, क्योंकि हमारी प्रोसीजर चालू थी। हमको लग रहा था कि हमको घर मिलेगा, पर अभी ये लॉकडाउन के समय में ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमसे खेल रहे हैं। गरीबों के नाम की सुविधा निकाल के ये लोग ने क्या प्राइवेट लोगों को, बिल्डर्स को बेचने का इनका ये ऐसा लग रहा है इनका। आज तक तो नहीं बोली मैं, पर आज बोल रही हूँ क्योंकि ये गरीबों को हद से ज़्यादा परेशान कर दिया है। लॉटरी निकली तब से हमारे तो आज तक 40 से 50 हज़ार ऐसे ही खर्च हो गए। डॉक्यूमेंट्स बनाओ, इधर जाओ उधर जाओ, एक डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने बनाए। और आज हमको ये लोग सीधा कॉल करके बता रहे पैसे भरो नहीं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। और एक जन का तो कैंसिल कर दिया, जबकि 3 महीने की एनओसी का ये दिया इनने। फिर 3 महीने में अगर बैंक लोन नहीं देगी, अगर नहीं देगी तो एनओसी कैंसिल। फिर दूसरी मांगने अगर आएंगे कि फाइनेंस कर रहे हो आपने, हमने ये सरकारी बैंक को दिए हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, तो आपका काम है कि एनओसी देना दूसरी।
उनको सीधा डायरेक्ट घर पहुँच कैंसिल का लेटर पहुँचा दिया। और बोलने जाए तो मैडम बोलते हो आप सबके हित का लेके बात मेरे से क्यों कर रहे हो, ऐसा हमको ऊपर जाके एनआईटी वाले बोलते हैं। अरे एक आज नहीं तो कल हम सबको इकट्ठा एक जगह ही आना है ना, फिर सबके हित की बात तो है ही। और कुछ लाभार्थी उनसे बात करते हैं। ये सरकार ने जो योजना बनाई है गरीब जनता के लिए थी, लेकिन अब जो किस्त कहे जा रहा है कि 1,65,000 भरो, गरीब जनता को वो उतना पॉसिबल है क्या भरना एक साथ? सबसे पहली बात तो मैं पुलिस नागरिक समन्वय समिति अध्यक्ष महाराष्ट्र और नागपुर सुधार समिति केंद्रीय एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, मैं साईराम महाराज। एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो ये घरकुल योजना जो बनाई थी, ये गरीबों की दिशा और दशा देखकर बनाई गई थी, लेकिन ये आज की परिस्थिति में जो नियोजन बनाया गया एनआईटी की तरफ से, पहले तो सबसे पहले इन्होंने कारपोरेशन के माध्यम से हमें चूतिया बनाया। दूसरी बात में एनआईटी के माध्यम से चूतिया बनाया। अब तीसरी एनएमडीआर ये एक कंपनी लगा के इन्होंने ये डेवलपमेंट का एक फंडा यूज किया, जिसका आज 300 स्क्वायर फीट जगह दे रही है और उसके वैल्यूएशन कॉस्ट आ रही ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख रुपए के ऊपर में कॉस्ट नहीं बैठती। उसके वैल्यूएशन कॉस्ट लगाई इन्होंने 9,15,000। तो वास्तविकता में ये पहले ही गलत है कि जो 600 स्क्वायर फीट का अगर समझो बांधकाम रेट अगर अच्छे लैंड डेवलपर्स के हिसाब से या एखादे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के हिसाब से अगर इसका कॉस्ट निकालते तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख रुपए के ऊपर में इसकी कॉस्ट निकलती नहीं है। और इन्होंने 9,15,000 रुपये इन्होंने कास्ट लगाई। तो कौन से हिसाब से समझो लगाई? पहले तो हमको बेवकूफ़ बनाया। अपने घर से पहले हमारे घर का पूरा वीडियो लेके गए कि आपके घर में कितने लोग रहते, क्या रहते, कितने किराए से रहते, कितने लोगों का परिवार है, क्या है सब। और एक आदमी को 1,500 रुपये खर्चा लगा उस समय में। एक आदमी को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए 1,500 रुपये खर्चा लगा। ऊपर से उसकी ड्यूटी जो गई, यानी दिन भर वो लाइन में खड़ा रहा। लाइन में खड़ा रहने के बाद में लाइन में खड़े रहकर उसने जो अपना दिन गंवाया, ऊपर से डॉक्यूमेंट बनाए, फिर कारपोरेशन के अंदर में 70,000 लोगों ने फॉर्म भरे, जबकि 100 रुपये प्रति व्यक्ति के तरफ से नागपुर कारपोरेशन के अंतर्गत 70,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। उसके बाद में एनआईटी को यह प्रोसीडिंग सुपुर्द की गई कारपोरेशन की तरफ से। उसमें कम से कम 27,000 से 28,000 लोगों ने फॉर्म भरे। फिर उसके बाद में 27,000 28,000 लोगों ने वहाँ से फॉर्म भरने के बाद में उन्होंने एनएमडीआर के माध्यम से 10,560 रुपये की आकारनी की कि 10,560 रुपये भरना पड़ेगा और फिर आपको हम प्रोवाइड करेंगे ये सुविधा। तो ऐसे कम से कम 10,000 12,000 लोगों ने वहाँ पे एनएमडीआर के माध्यम से पहले लोगों ने फॉर्म भरे थे। तो उसके बाद में हमने गडकरी साहब को निवेदन दिए। तो माननीय गडकरी साहब से मेरा निवेदन है, क्योंकि ये एनएमडीआर, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये जो बनाई है, ये केंद्र की योजना है, ये स्टेट की योजना नहीं थी, केंद्र की योजना थी। और तब जब इलेक्शन का जुमला था तो माननीय केंद्रीय मिनिस्टर नितिन जी गडकरी और माननीय पंतप्रधान साहब ने बताए थे कि हमको फ्री में घर देंगे। अब वो फ्री में तो देने का छोड़ दो साहब, ऐसी परिस्थिति है आज की। मेरी खुद की परिस्थिति मैं बताता हूँ, मैं साउंड का धंधा करने वाला आदमी हूँ। आज की परिस्थिति में 4 महीने हो चुके हैं, मेरे पास कोई काम नहीं है। और 4 महीने में कोई काम न होने के बावजूद भी आज किराए का घर है मेरा। किराए के घर में आज 3,000 रुपये महीने के हिसाब से आज 4 महीने के कम से कम 12 से 13,000 रुपये मेरा किराया चले गया है। मेरे पास खाने की परिस्थिति नहीं है। आज एनएमडीआर में अगर मैं इतना पैसा कहाँ से भरने वाला हूँ? आज ये विचार करना चाहिए कि आज ये लॉकडाउन के परिस्थिति में लोगों को नोटिस भेज रहे, जिनकी परिस्थिति नहीं है वो देंगे क्या? नंगा नहाएंगा क्या और निचोड़ेंगा क्या? क्या नोटिस भेजा है? नोटिस ये भेजा है कि पैसे भरो, अन्यथा आपका घर कैंसिल करेंगे। तो घर कैंसिल करने वाले होते कौन है? पहले तो कारपोरेशन से हमसे बेवकूफ़ बनाया, आपने फॉर्म भर के लिए, बाद में एनआईटी के माध्यम से भर के लिए, बाद में एनएमडीआर के माध्यम से 1,000 रुपये ऑथोराइज किए इन्होंने। 10,560 लेने का वादा किया था इन्होंने। जब हमने गडकरी साहब से मिले, गडकरी साहब ने 1,000 रुपये उसके किए शुल्क आकलनी, और शुल्क आकारनी के हिसाब से उन्होंने 1,000 रुपये भर के हमसे लिए हुए। तो ये कैंसिल करने वाले होते कौन है? जब हमारे पैसे भरे हुए हैं, हम इनके ऑनर है। क्या मांग करते हो? हाँ, मांग क्या करते हो? मांग क्या करते हो? अभी तो मैं काम मांग क्या करते हो? मांग हमारी यही रहेंगी। अभी हमारी डिमांड ये है कि गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन जो अदरवाइज
इंजीनियर की तरफ से वैल्यूएशन निकाला जाए 300 स्क्वायर फीट का। उनका इंजीनियर रहे तो भी चलता है कि वो हमारा इंजीनियर रहे तो भी चलता है। उसकी वैल्यूएशन कॉस्ट निकाले 300 स्क्वायर फीट की कितनी वैल्यूएशन होती है, उसके हिसाब से 600 स्क्वायर फीट का पैसा कितना होता है, 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये के हिसाब से उसमें 2,50,000 रुपये जो गवर्नमेंट ने हमको सब्सिडी दी है वो उसमें माइनस होनी चाहिए, और माइनस होके जो 4 लाख रुपए आते हैं वो बैंक के जरिए हमारे को अच्छे या सोयस्कर रूप से, यानी सामान्य जनता को कोई भी तकलीफ न हो, इस माध्यम से वो लोन प्रोवाइड हो किए जाए और उसके हिसाब से हम भर सकते हैं, और किसी का घर कैंसिल न करे, ये हमारी मांग रहेगी। और मेरी प्रधानमंत्री और माननीय गडकरी साहब से निवेदन है कि ये गरीबों का हक कभी छीनो मत। आज अगर समझो गरीब अगर जिस दिन अपने आंग पे आ जाएगा तो आपको भी जीना मुश्किल कर देगा, क्योंकि आज जान के ऊपर में आई है। एक तो कोरोना की वजह से हम परेशान हैं, वैसे ही हम परेशानी में जी रहे हैं, तो और परेशान ना करो। भारत के पंतप्रधान से मेरी निवेदन है, राम मंदिर में मंदिर बना रहे हो, वहाँ ईंटें लगा रहे हो चांदी और सोने की, और यहाँ के घर के लोगों को बर्बाद कर रहे हो, ये बेघर कर रहे हो ये लोगों को, तो ये जनता से नाइंसाफ़ी है। तुम खुदा का घर अगर बना रहे होंगे और ये जीते जागते लोगों का घर अगर मिटा रहे होंगे तो ये गलत है, ये हमारी मांग है। और प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस तरफ में ख्याल दे, अन्यथा आगे में आपको कार्रवाई करने के लिए हम भी सक्षम हैं और आप भी सक्षम हैं। आपको कहाँ पे घर मिला था और क्या प्रॉब्लम है? वाठोड़ा में हमको घर मिला हुआ था और हमको कंटिन्यू कॉल आ रही है कि आपका घर कैंसिल हो गया है, पैसे नहीं भरोगे तो कैंसिल हो जाएगा। अभी कंटिन्यू फ़ोन आ रहा है हमको। तो हम लोग अभी ये लॉकडाउन में खाने मतलब पैसे नहीं है इतने सारे, फिर भी वो लोग हम लोग बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं। ऐसा ना करें। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी है उनका ये सीधा एक मांग है कि जिस तरह से जो किस्त है 1,65,000 से लेकर 2 लाख के आसपास की जो किस्त है वो कम करके जो पर्याप्त मात्रा में जो भर सके उस तरह से वो किस्त बनाई जाए। तो वही जो धमकी दी जा रही है NIT की तरफ से वो ना दिया जाए और जो घर उनको अलॉट किए हैं वो उन्हें मिले। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, V24 नागपुर।